कभी कभी मौत अपने आने की कोई आहट नहीं देती और कभी कभी वो आपके बिल्कुल करीब बैठी होती है। आपके घर में आपके साथ खाना खाती हुई, आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराती हुई। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपकी सांसें छीन लेता है। दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले उत्तम नगर में जुलाई 2025 की एक रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पति, एक पत्नी और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन इसी रोजमर्रा के बीच रच चुका था एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी शुरुआत प्यार से हुई और अंत खून में। यह कहानी है करण देव की, एक साधारण इंसान जिसकी मौत को बिजली का हादसा बताकर दबा दिया गया। लेकिन 90 इंस्टाग्राम मैसेजेस ने सच को उजागर कर दिया। सच जो था मोहब्बत का विश्वासघात, लालच और शैतानी दिमाग का मिलन। 13 जुलाई 2025 की सुबह 36 वर्षीय करण देव को उनकी पत्नी सुष्मिता ने बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के रूप रानी मैग्गो हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने जांच शुरू की और रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में दर्ज हुआ मौत की वजह बिजली का झटका। सुष्मिता ने बताया कि कमरे में एक हीटर का तार खुला हुआ था और करण उसी से संपर्क में आए थे। दिखने में ये एक साधारण दुर्घटना थी, कोई भी इसे घरेलू हादसा मान लेता। पुलिस ने भी शुरुआती जांच में इसे एक्सीडेंटल इलेक्ट्रोक्यूशन माना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद करण के छोटे भाई कुणाल देव ने पुलिस के सामने एक ऐसा सबूत रखा जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। कुणाल ने ऐसा क्या देखा था, चलिए जानते हैं। कुणाल ने अपने कजिन राहुल का मोबाइल देखा। राहुल जो करण का चचेरा भाई था। फोन के इंस्टाग्राम चैट सेक्शन में उसने 90 से ज्यादा मैसेज पढ़े, राहुल और करण की पत्नी सुष्मिता के बीच। ये मैसेज किसी रोमांटिक बातचीत के नहीं थे, ये थे एक हत्या का कदम दर कदम प्लान। 10-15 नींद की गोलियां दे देना, जब वो बेहोश हो जाए तो शॉक दे देना, मैं रात में आ जाऊंगा। यानी मौत का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। सुष्मिता और राहुल का अफेयर चल रहा था और करण उनके बीच रोड़ा बन चुका था। अब रास्ता साफ करने का सिर्फ एक तरीका था, करण को हमेशा के लिए हटा देना। करण और सुष्मिता की शादी को कई साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सुष्मिता इस रिश्ते से ऊब चुकी थी। राहुल जो परिवार का ही सदस्य था, सुष्मिता के काफी करीब आ गया। दोनों चोरी छुपे मिलते, सोशल मीडिया पर चैट करते और धीरे धीरे यह रिश्ता शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूपों में गहरा हो गया। लेकिन अफेयर सिर्फ इमोशन का खेल नहीं था, इसके पीछे लालच भी था। करण के पास घर में हिस्सेदारी थी, जीवन बीमा था और संपत्ति से जुड़े फायदे भी। राहुल और सुष्मिता के लिए करण की मौत मतलब आजादी और पैसा दोनों था। हत्या वाले दिन सुष्मिता ने डिनर में करण को 12-15 स्लीपिंग पिल्स दे दी, लेकिन गोलियों का असर उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं हुआ। करण सिर्फ हल्के बेहोश हुए। इसके बाद सुष्मिता ने राहुल को मैसेज किया, एक बार देख लो कि दवा लेने के बाद मरने में कितना समय लगता है। उसे खाना खाए 3 घंटे हो गए हैं, न उल्टी हुई न शौच, कुछ भी नहीं, और अभी तक मौत भी नहीं हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कुछ बताओ। इसके जवाब में राहुल ने कहा, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे झटका दीजिए। बातचीत आगे बढ़ती है और सुष्मिता राहुल से पूछती है, उसको शॉक देने के लिए कैसे बांधूं? सुष्मिता बताती है कि करण धीरे धीरे सांस ले रहा है। राहुल कहता है कि उसे एक साथ सारी गोलियां दे दो। रात में सुष्मिता ने करण के हाथ पांव टेप से बांधे और उन्हें हीटर के खुले तार से संपर्क में लाकर बिजली का झटका दिया। दृश्य इस तरह तैयार किया गया कि यह एक घरेलू हादसा लगे। सुष्मिता अपने ससुराल वालों से अलग घर में रहती थी। करण की मौत को अंजाम देने के बाद वो रोते चिल्लाते करण के घर वालों को बताने लगी कि करण को शॉक लग गया है। घर वाले भागे भागे करण के घर आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां करण को डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती तौर पे घर वाले पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे, लेकिन इतना मना करने के बाद भी पुलिस ने करण की बॉडी की ऑटोप्सी करवाई। फोरेंसिक जांच में भी कई इरेगुलरिटीज मिली। बिजली से मौत के सामान्य लक्षणों की जगह माउथ फोमिंग,
और अन्य इंटरनल इंजरी पाई गई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में स्लीपिंग पिल्स की मात्रा की पुष्टि हुई। लेकिन बुधवार को कुणाल ने मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट्स जब पुलिस को जमा करवाए तो इस केस के पीछे की असली सच्चाई सामने आने लगी। चैट और रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आईपीसी 302 हत्या और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया। पूछताछ में सुष्मिता ने मान लिया, हां, मैंने राहुल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। मुझे उससे छुटकारा चाहिए था। पुलिस अफसर ने बताया कि सुष्मिता तलाक नहीं चाहती थी। वह अपने बच्चे और सामाजिक कलंक के कारण तलाक नहीं ले सकती थी। इसलिए उन्होंने करण को खत्म करने की योजना बनाई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह था भरोसे की सबसे बड़ी मौत। वो पति जिसने अपनी जिंदगी, अपना घर और अपना दिल सुष्मिता को सौंप दिया था, उसी की योजना में खत्म हो गया। सोशल मीडिया जहां लोग अपनी भावनाएं साझा करते हैं, वहीं इसने एक कत्ल का नक्शा भी छुपा रखा था। और यह केस याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपके बिल्कुल पास बैठा हो। कभी कभी सच आपके सामने होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। करण देव का केस हमें सिखाता है कि अंधा विश्वास भी जानलेवा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और खूनी राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ जो आपकी रूह तक हिला देगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और सतर्क रहे।